नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना पर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को लेकर विस्तार से बात हुई है। आगे भी एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें तमाम विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नागपुर में मुलाकात करूंगा। सड़क निर्माण को लेकर बात होगी क्योंकि नितिन गडकरी से पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन सड़कों को लेकर बहुत ज्यादा कार्य नहीं हो पाया है। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बैठक होगी हमारी विभागीय अधिकारियों के साथ। जो बिंदु हैं उसको हम पहले से अभी तो दिए हैं, लेकिन और विस्तार से उन जो हमारी मांगे हैं उसको रखेंगे ताकि उन बिंदुओं पे अन्य विभाग के अधिकारी हैं उनको बुला के उसमें चर्चा की जाएगी। तो बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है। ठीक है, गडकरी जी से नागपुर में मुलाकात होगी। सड़कों के मामले में पिछली दीपावली में मुलाकात हुई थी, लेकिन सड़कें वहीं की वहीं हैं, बढ़ी नहीं हैं। तो अभी फिर से हमारी कोशिश है। आज शाम को मीटिंग है यहाँ 3 बजे प्रधान जी से मीटिंग होगी। उसके बाद तुरंत बाद नागपुर निकल जाऊंगा और वहाँ गडकरी जी से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसके लिए बातचीत होगी। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम बघेल ने ट्वीट में लिखा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सौजन्य मुलाकात की, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी और उनसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मुलाकात के बाद सीएम बघेल ने बताया कि धान से एथेनॉल बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री से विस्तार से चर्चा की। केंद्र इसके लिए पहले ही मंजूरी दे चुका है। एथेनॉल के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और हम लोगों का आग्रह है कि जो पैडी से इथेनॉल बनाने की जो अनुमति है वो एफसीआई के थ्रू जो किया जा रहा है उससे राज्यों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो हमारे पास सरप्लस पैडी है उसे खपाने के लिए हम लोगों को प्लांट लगाने के राज्य सरकार को अनुमति दे। तो जो राज्य सरकार के पास अतिरिक्त अतिशेष जो एफसीआई लेने के बाद जो हमारा पैडी बचता है उसे हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं। तो वो प्रपोजल हमने दिया है और उन्होंने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक इसमें विचार किया जाएगा। 1.5 साल बाद मुझे वो सफलता मिली है। मैं समझता हूँ इसमें भी सफलता मिलेगी। और हमने केरोसिन के लिए भी कोटा बढ़ाने के लिए जो कटौती की जा रही है, चूँकि हमारे यहाँ गरीब राज्य है, 44% जंगल है, वनांचल में लोग रहते हैं, तो वहाँ भी केरोसिन की उपयोगिता ज़्यादा है, बिजली वहाँ पहुँच नहीं पाती। तो ऐसे में केरोसिन की जो कोटा है उसमें कटौती ना की जाए बल्कि उसमें बढ़ाया जाए। विनोद लांबा जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने उनको चिट्ठी लिखकर नक्सल के समूल विनाश के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे। उस पर कुछ बात हुई? नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कुछ चर्चा हुई? निश्चित तौर पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी संख्या बढ़ाए जाने को लेकर जो आश्वासन दिया गया था उसको लेकर बात हुई है और उसके अलावा एक और मीटिंग रखी जाएगी। आश्वासन दिया गया है और बड़े पॉजिटिव नजर आए। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और इस मुलाकात के बाद ये कहा कि अधिकारियों के साथ जो आज हमारी विस्तार से चर्चा हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, उस मुलाकात के बाद एक अधिकारियों की बैठक की जाएगी और तमाम विषय, और साफ तौर पर उनका एजेंडा था कि जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ ऊर्जा बढ़ाई जाए, यानी कि बिजली की उपलब्ध कराई जाए और उसके अलावा जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें संख्या बढ़ाई जाए। रिजर्व फोर्सेस के जो केंद्रीय रिजर्व फोर्सेस हैं उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर भी आश्वासन दिया गया है। ऐसा मुख्यमंत्री ने ब्रीफ करते हुए मीडिया को बताया इस मुलाकात के बाद। और धर्मेंद्र प्रधान की जो दूसरी मुलाकात थी उसमें एथेनॉल का जो विषय था वो काफी महत्वपूर्ण था कि इसकी जो खरीद होती है, धान की जो पैडी की खरीद होती है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होती है, लेकिन उससे जो राज्य सरकारों को किस तरह से फायदा होगा ये कहना मुश्किल है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि एथेनॉल बनाने की इजाजत के तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तैयार तो है, लेकिन उसकी पॉलिसी में ये बदलाव किया जाए कि उसका फायदा राज्य सरकारों को भी मिले। तो 2 बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकातों के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी पॉजिटिव नजर आए, चाहे आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लीजिए या फिर पेट्रोलियम मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है उसको लेकर भी वो पॉजिटिव नजर आए। अब तीसरी मुलाकात के लिए नागपुर निकल चुके हैं। नागपुर में भी
तमाम जो नागपुर में भी जो नितिन माफ कीजिएगा, नितिन गडकरी से जो मुलाकात होगी उसमें भी तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट को, सड़कों के विस्तार को लेकर वो भी निकल कर आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात थी धर्मेंद्र प्रधान के साथ कि केरोसिन को लेकर लगातार केंद्र की योजना है कि केरोसिन के यूज को कम किया जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा राज्य होने के नाते और कई एरिया उसके खासतौर से पिछड़े हैं, वहां केरोसिन की जलाने की जरूरत है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान के समय के सामने बात रखी गई और उसकी संख्या बढ़ाने की बात की गई। तो 3-4 मुख्य पॉइंट निकलते हैं कि जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, डेवलपमेंट के सारे ही नक्सलवाद को कंट्रोल किया जा सकता है छत्तीसगढ़ में। ये विषय उन्होंने अपने लेटर में भी लिखा था और आज की मुलाकात में भी लिखा। एथेनॉल की जो बात है, केरोसिन की जो बात है वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ की गई और सड़क परियोजनाओं को लेकर नितिन गडकरी के साथ आज मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देर शाम। वो उसके लिए स्पेशली नागपुर जाना होगा और नागपुर में नितिन गडकरी से मुलाकात होगी। विनोद, दरअसल जो एक दिन पहले चिट्ठी लिखकर सुझाव दिए मुख्यमंत्री ने, उसमें बस्तर के विकास के लिए फंड की भी मांग की है, आकांक्षी जिलों के लिए 50-50 करोड़ कलेक्टरों को मांग की है। इसका सीधा मतलब है फंड चाहिए, और फंड राज्य सरकार केंद्र से ऐसे वक्त में मांग रही है जब कोरोना काल में सरकार पहले ही राज्य के भी और केंद्र के भी हाथ तंग है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मांग रखी गई है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कि राज्य के बस्तर अंचल के 7 आकांक्षी जिलों में आजीविका के साधनों के विकास हेतु कम से कम 50-50 करोड़ रुपए की राशि प्रति वर्ष पर ईयर की बात है। और आपने ठीक कहा कि कोरोना काल में चाहे जीएसटी का कुछ बकाया मामला हो या बाकी जो इनकम सोर्सेज हो सरकारों के, चाहे वो राज्य सरकारों को हो या केंद्र सरकारों के हो, उनमें लगातार कमी आई है। ऐसे में ये कितनी मांग पूरी हो पाएगी ये देखने वाली बात है, आगे देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका विनोद, इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद लांबा, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।